अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपने उर्दू की किताब जो 5वीं जमात के लिए है, उसमें हम अगले सबक की तरफ चलते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 91 पर मौजूद है। ये अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म परिंदे की फरियाद, सबक नंबर 15। इस नज़म के बारे में आप वैसे भी बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत ही मशहूर नज़म है अल्लामा इकबाल की। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। सबसे पहले पढ़ाई तो परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। परिंदे की फरियाद अल्लामा इकबाल की नज़म, इसकी पढ़ाई हो गई। अब मैं थोड़ा सा इस नज़म के बारे में आपको बताती हूँ कि अल्लामा इकबाल क्या बताना चाह रहे हैं। शायर हमारे इस नज़म में हमें किस चीज़ के बारे में वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तफसील दे रहे हैं किस बात की। तो शायर के मुताबिक एक परिंदा जो है वो कैद होने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहा है, उस वक्त को जब परिंदा आजाद था और खुली फिजाओं में वो आजादी की जिंदगी गुजार रहा था। खुशियों के वो पल जो उसने अपने दोस्तों के साथ गुजारे, वो पल उसे आज सता रहे हैं और अब कैद होने के बाद वो उनको याद कर रहा है। यानी वो लम्हे, वो बाग की बहारें, वो चहचहाना, वो आज़ादियाँ, वो खुशी से आना, खुशी से जाना, सब कुछ उसे याद आ रहा है। अब वो आज़ादी कहाँ कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ के चला जाऊं। वो इन हसीन लम्हात को याद कर रहा है जब शबनम कलियों पर गिरती और कलियां खिलकर फूल बन जाया करती थीं। शायर के मुताबिक परिंदा अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा है कि मैं यहाँ अकेला अकेला कैद में हूँ, मैं अपना हाल किसे सुनाऊं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि इसी कैद में मेरी जिंदगी खत्म ना हो जाए, जबकि बाहर मुझे बहार की आमद महसूस हो रही है, जिंदगी और उसकी रंगीनी महसूस हो रही है। जाहिर है वो उस रंगीनी की तरफ जाना चाहता है। मेरी फरियाद को सुनकर खुश न होना,
ये एक दुखे हुए दिल की फरियाद है। आखिर में परिंदा शिकारी से इल्तिजा कर रहा है कि मुझे कैद की तकलीफ से आजाद कर दे और मुझ बेज़बान पर रहम कर। यूं बच्चे, अब आपको समझ आ गई होगी कि वो शायर जो है क्या कहना चाह रहे हैं इस नज़म में, कि एक परिंदा जो है वो किस तरह अपनी फरियाद सुना रहा है। हम आगे बढ़ते हैं अब इनके अल्फाज मायने की तरफ। हम साथ साथ समझाएंगे। मैंने पिछले सबक में भी आपको ये समझाया था कि जितने भी अल्फाज होंगे वहाँ पे भी हमने उनको अंडरलाइन किया। तो अब यहाँ इनको जितना आप समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप इस काबिल होंगे कि आप लोग उसके जुमले भी बना सकें। जब तक आप उसके मतलब को नहीं समझेंगे, मानी को नहीं समझेंगे, आपके लिए जुमला बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फाज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला लफ्ज है चहचहाना, खुशी में आकर बोलना। कफस, पिंजरा, कैद। कामिनी, निहायत खूबसूरत। फरियाद, मदद मांगना। दिल पे चोट लगना, सदमा पहुंचाना या सदमा पहुंचना। आशियाना, घोंसला। दुखड़ा, दर्द भरा किस्सा, गिला शिकवा। सदाएं, आवाज की जमा, आवाजें। शबनम, जमीन की सतह पर रात के वक्त जमा होने वाली नमी। ये आपके अल्फाज मायने हो गए। अब हम इनकी जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पीछे मैंने चहचहाना का मतलब बताया था, तो चहचहाना, सुबह के वक्त दरख्तों पर परिंदे चहचहाते हैं। सुबह के वक्त परिंदे दरख्तों पर चहचहाते हैं। चहचहाना का मतलब बताया था, खुशी में आकर बोलना। अब कफस के मायने बताए थे, पिंजरा, कैद। परिंदों को कफस में कैद करके रखना ज्यादती है, यानी पिंजरे में बंद रखना। कामनी, निहायत खूबसूरत। बाग में रंग बिरंगी कामनी तितलियां उड़ रही हैं। जब आप बच्चे, आप लोगों को जब भी अल्फाज के मायने सही तरह से आएंगे, जुमलों का बनाना आपके लिए निहायत आसान होगा और आप बामानी जुमले जो हैं वो बना सकेंगे। फरियाद, मदद मांगना। बेसहारा गरीब बुढ़िया बादशाह के दरबार में फरियाद कर रही थी। दिल पे चोट लगना, सदमा पहुंचना। ऐसी बातों से इज्तनाब करें जिससे किसी के दिल पे चोट लगे। आशियाना, घोंसला। परिंदों को अपने आशियाने से बहुत उनसियत होती है। दुखड़ा, दर्द भरा किस्सा, गिला शिकवा। कैदी का दुखड़ा सुनकर सबकी आंखों में आंसू आए। सदाएं, आवाज की जमा, आवाजें। सुबह के वक्त हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। शबनम, जमीन की सतह पर रात के वक्त जमा होने वाली नमी। घास पर शबनम के कतरे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बच्चे आप लोगों के अल्फाज जुमले। अब हमारे पास एक सवाल है। सबक नंबर 15 यही परिंदे की फरियाद का, कि मरकजी ख्याल जो है इस नज़म का लिखें।
हमने इस वाले सवाल का जवाब देना है। इसमें मरकजी ख्याल में हम बताएंगे कि इस नज़म में परिंदा अपनी फरियाद सुना रहा है। परिंदा इस वक्त पिंजरे में कैद है और वो उस वक्त को याद कर रहा है जब वो अपने दोस्तों के साथ आजादाना घूम फिर सकता था। उसे बहार की आमद महसूस हो रही है और उसे डर है कि कहीं पिंजरे में ही ना मर जाए। ये चमन की याद में उसका गम बढ़ रहा है। वो कैद करने वाले से मुखातिब है कि मुझ बेज़बान को छोड़कर दुआ लो और मेरी फरियाद पर गौर करो। इसमें हमने इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखा है कि इसका मरकजी ख्याल क्या बनता है। अब हम अरबी कायदे के मुताबिक अल्फाज से जमा बनाने का तरीका जो है वो बताएंगे। अच्छा, इसमें बताया गया है कि ये अल्फाज जो है मुलाजिम, हाजिर, मुस्लिम वगैरह ये वाहिद हैं। इन अल्फाज को जमा बनाने के लिए इनके आखिर में ये नून का इजाफा किया गया है। अल्फाज से जमा बनाने का ये तरीका अरबी कायदे के मुताबिक है। मैं अब आपको बताती हूँ कि अरबी कायदे के मुताबिक ये कैसे बने। अरबी अल्फाज की जमा, जैसे कि उर्दू जो है मुख्तलिफ ज़बानों का संगम है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी वगैरह की ज़बानें जो हैं इस्तेमाल हुई हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे अरबी ज़बान के अल्फाज जो हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं और उर्दू ज़बान में बहुत सारे अरबी अल्फाज जो हैं उनकी जमा भी अरबी कवायद के मुताबिक बनाई जाती है। तो अरबी जमा की जो अक़साम हैं वो दो तरह की हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम जो है इसके मतलब से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, जो सही सलामत हो, और जमा मुकस्सर इसका मतलब है टूटा हुआ या टूटी हुई। अब हम यहाँ पे जमा सालिम की तरफ आते हैं। ऐसा वाहिद जिसमें वाहिद की तरतीब जो है वो बाकी रहे, यानी उसके वाहिद पे कोई फर्क ना पड़े, वो जू का तू रहे, कोई तब्दीली ना आए उसमें, बस उसके जमा में ये नून मिलाकर उसका जमा बना दिया जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मुलाजिम, मुलाजिम यहाँ पे जू का तू रहा, सिर्फ इसमें इजाफा हुआ तो ये और नून का, तो ये क्या बना, मुलाजिमीन। हाजिर, हाजिरीन। मुस्लिम, मुस्लिमीन। इसमें सिर्फ आखिर में आपको ये नून या नून जो कहते हैं इसको, मुस्लिम, मुस्लिमीन, नाजिर, नाजिरीन, मुहाजिर, मुहाजिरीन, मुशरिक, मुशरिकीन, सामे, सामेन, मुफस्सिर, मुफस्सिरीन, माहिर, माहिरीन। इसका अगर आप देखते जाएं इसमें सब जो है इनका शुरू का वाहिद जो है वो जू का तू है, बस सिर्फ उसमें ये नून का इजाफा हुआ है, यानी सालिम रहा। वाहिद जो है वो सालिम रहा। तो अरबी कायदे के मुताबिक अल्फाज से जमा बनाने का तरीका जिसमें जमा सालिम है तो वो यूं होता है, जालिम, जालिमीन, फातिह, फातिहीन। अब यहाँ पे तो जमा मुकस्सर का जिक्र नहीं है ज्यादा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए कि मुकस्सर में जमा बनाने का तरीका, मुकस्सर का मतलब टूटा हुआ या टूटी हुई, उसमें लफ्ज वाहिद जो है उसको वो टूट जाता है, वो वैसे का वैसा नहीं रहता, जू का तू नहीं रहता, उसमें तब्दीली आ जाती है। उसके लिए लफ्ज जैसे किताब है तो वो कुतुब, नबी, अंबिया, यानी वो वैसा लफ्ज नहीं रहता, उसमें वाहिद जो है वो टूट जाता है। यहाँ पे जमा सालिम का जिक्र है इसलिए जमा सालिम पे हमने ज्यादा फोकस रखा। अच्छा, ये उम्मीद है आपको इस वाहिद जमा की समझ आ गई होगी अरबी कायदे के मुताबिक जो यहाँ समझाया गया है। अब हम यहाँ पे खाली जगहों में दुरुस्त लफ्ज चुनकर लिखें। बाजी खाना पका रही हैं, बाजी खाना पका रही हैं।
زارا اسکول کا کام کر رہی ہے. بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. الماری میں کتابیں رکھی ہیں. میدان میں لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہیں. یہاں پہ درست لفظ چن کر لکھے ہیں ہم لوگوں نے. امید ہے بچے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیے گئے جملے غور سے سنیں اور ان جملوں میں موجود غلطی کی نشاندہی کریں. غور سے سننے کے لیے بچے اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کوئی بھی زبان آپ سنتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے. اب میں جملہ پڑھوں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. میری قلم کھو گئی ہے. تو بچے آپ خود ہی اسے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں قلم جو ہے اصل میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث جو ہیں اس میں بھی بچے دو طرح کے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. حقیقی تذکیر و تانیث اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث. حقیقی تذکیر و تانیث وہ تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں یعنی جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث جیسے باپ ماں راجا رانی بکرا بکری چچا چچی مرد عورت. اس میں تو آپ لوگوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہوتی ہے جس میں بے جان جو اشیاء ان کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کیونکہ ان میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار جو ہے وہ زبان پر ہوتا ہے. جیسے قلم کو اہل زبان جو ہے وہ مذکر بولتے ہیں اور گھاس جو ہے مؤنث ہے. اب دیکھیں میری قلم کھو گئی ہے تو یہ صحیح نہیں. میرا قلم کھو گیا ہے. اہل زبان نے اسے مذکر کہا ہے تو میرا قلم کھو گیا ہے. باغ میں لمبا لمبا گھاس ہے. یہ غلط ہوگا. تو کیا صحیح ہے؟ باغ میں لمبی لمبی گھاس ہے. زمین چاند سے بڑا ہے. نہیں، زمین چاند سے بڑی ہے. کوا اونچا اڑتی ہے. نہیں، کوا اونچا اڑتا ہے. ہم کو آج چھٹی ہے. نہیں جی، ہمیں آج چھٹی ہے. اس طرح ہمیں ان کے تذکیر و تانیث کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ غیر حقیقی جو تذکیر و تانیث ہے یعنی غیر جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث کس طرح ہوتی ہے. اچھا بچے، یہاں پہ سبق نمبر 15 کے ساتھ ہی میں نے جائزہ نمبر 3 بھی کرا دیا آپ لوگوں کو. اس کے سوالات بھی ساتھ ساتھ ہو گئے اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اس کے آخر میں ایک سوال آ رہا ہے جس میں آپ لوگوں نے خود لکھنا ہوگا. اس کو میں نہیں لکھ کے دے رہی آپ لوگوں کو. یہ آپ لوگوں نے یہ کام خود کرنا ہے. ہاں البتہ میں سمجھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے. تھوڑا بہت میں سمجھاتی ہوں، باقی آپ لوگوں نے خود بھی سوچنا ہے اور سوچ سمجھ کے لکھنا ہے. ایک اچھے اور ذمہ دار شہری میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ تو یہ تو بہت ہی ضروری سوال ہے بچوں کے لیے کہ ایک اچھے شہری کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیونکہ یہی خصوصیات آپ میں آنی چاہیے اور اپنے ملک و قوم کے لیے آپ کو ایک بہترین شہری بننا چاہیے. اچھا، تو کیا کیا ہونا چاہیے کہ ایک اچھا شہری جو ہے وہ اپنے گھر، اسکول اور معاشرے میں قواعد و ضوابط کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی چیزوں کا خیال رکھتا ہے. جس طرح اپنی چیز کا خیال رکھتا ہے اسی طرح وہ دوسروں کی چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اپنے ایمان اور عقیدے کا، ساتھ میں دوسروں کے عقیدے کا بھی احترام کرتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے سے کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اپنی ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنا، وہ تو ظاہر ہے جب آپ بڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ بات آپ کے کام آئے گی کہ ایمانداری سے اپنے ٹیکس ادا کرنا، اپنے گھر محلے اور سڑکوں کو صاف رکھنا. یہ بچے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں. اپنے گھر، اپنے محلے، اسکول، سڑکوں کو صاف رکھنا.
ظاہر ہے जब आप हर जगह को साफ रखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा ये मुल्क हमारा है, इसे हमने ही संवारना है। अपने घर को, मोहल्ले को, स्कूल को, सड़कों को। इसी तरह मुल्की कवानीन का एहतराम करना और इस पर अमल करना, और जब भी हम सड़क पे जितने भी सड़क पे रोड पे हमारे लिए जो भी अ, सुर्ख बत्ती या जो भी होती है सब्ज, इन सब का ट्रैफिक के जो कवानीन होते हैं उन सब का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने मुल्क का शहरी होने पर फख्र करना है और अपने वतन का वफादार होना है, ठीक है बच्चे। ज़िंदगी के मुख्तलिफ उमूर में जो है मुख्तलिफ मामलात में हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, खुश मिजाज होना है, दूसरों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपने से बड़ों का ख्याल रखना है, अपने से छोटों से मोहब्बत करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक ज़िम्मेदार और अच्छा शहरी जो है वो बना लेती हैं। इसी इसी तरह दूसरा सवाल जो है कि हम दूसरों की मदद कैसे करते हैं? ये हमने यहाँ पे हमसे 5 जुमले माँगे गए हैं, तो 5 जुमले हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद के तो बहुत से तरीके हैं। किसी भी इंसान को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करना, ठीक है? जैसे कोई भी नाबीना फ़र्द, उसको देख के हमें इखलाकी तौर पे हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। इसी तरह जानवरों का ख्याल रखना चाहिए बच्चे। किसी भी ज़ख्मी परिंदे को देख के उसका ख्याल रखना, ठीक है? और अपना कोई क्लास में जैसे जमात में कोई साथी जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो फ़र्ज़ बनता है दूसरे बच्चे का जिसको उस सवाल की समझ आ चुकी है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको समझाए। इससे उससे भी फ़ायदा होगा और उस बच्चे को भी जो पढ़ाई में कमज़ोर है। इसी तरह अपने से छोटे बहन-भाइयों का ख़्याल रखना, बड़ों की इज़्ज़त करना, इसी तरह हम दूसरों की मदद जो है वो कर सकते हैं। ये दूसरा, ये बच्चे आप लोगों ने खुद लिखना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स दे रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, इंटरनेट के बारे में 2 बच्चों के दरमियान मुकालमा जो है वो आप इस तरह तहरीर कर सकते हैं कि इंटरनेट के बारे में आप 2 बच्चे जैसे लगे हुए हैं आपस में, इसमें आप ये कह सकते हैं उनसे, कहलवा सकते हैं उनसे, इंटरनेट जो है वो पैगाम रसानी का आजकल तो बेहतरीन ज़रिया है। सेकंड्स में जो है पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो सकता है, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे मुफीद मालूमात हम खुद ले सकते हैं, आपस में हम शेयर कर सकते हैं। और जैसे इस वक्त हम आपके साथ लगे हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग हमारा जो इन मुश्किल हालात में, जैसे कोविड-19 के जो पेंडेमिक सूरत हाल है, इसमें हम आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि कुछ ना कुछ तो है जो आप लोगों को घर बैठे ये हेल्प जो है मिल रही है। तो ज़ाहिर है ये इंटरनेट की बदौलत ही मुमकिन हुआ। और यानी ऑनलाइन स्टडी जो है ये सबसे बड़ा फ़ायदा, आजकल के हालात में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। और ये सिर्फ आप यहाँ पे ही नहीं, पूरी पूरी दुनिया से आप ये हेल्प ले सकते हो, ये मदद ले सकते हैं। किसी भी दुनिया में कहीं से भी, कहीं पे भी जो कोई अच्छी बात पढ़ाई जा रही हो, आप उसका फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, ये लिखना वाला क्वेश्चन जो है कि इसमें आपने लिखना है, तो ये आप लोगों ने खुद लिखना है और पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप लोगों ने इस पे बाकी काम जो मैंने करवाया वो भी आप लोगों ने कॉपियों पे बहुत खुशखती के साथ लिखना है, और ये वाला काम जो है ये भी आप लोगों ने लिख के अपने घर में किसी भी बड़े को आप जो है चेक करवा सकते हैं, ताकि गलतियों का इम्कान जो है वो कम से कम हो। और इस तरह हम जो है आज का सबक भी हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जहाँ आप बार-बार इस लेक्चर को सुने, 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। इंशाअल्लाह अब अगले सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।